एलकेएम के वरिष्ठ नेता देवेंद्र नाथ महतो को लातेहार के हैरेंज थाना में करीब 12 घंटा तक रखे जाने के बाद रिहाई कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, उनकी गिरफ्तारी और फिर रिहाई पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के खबर सामने आते ही उनके समर्थक और जेएलकेएम कार्यकर्ताओं में हलचल बढ़ गई थी। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मामले को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। फिलहाल अभी देवेंद्र नाथ महतो को तो रिहा कर दिया गया है जेल से, लेकिन इनके साथ जो भी कार्यकर्ता, जो भी आंदोलनकारी थे, उन लोगों को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। इन लोगों का मांग है कि उन लोगों को भी जल्द से जल्द रिहा किया जाए। लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। और जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी भी देवेंद्र नाथ महतो को हौसला देते हुए कहा कि डरना नहीं है, ये सब राजनीतिक में होते रहता है, संघर्ष के रास्ते में ऐसे परिस्थितियां आते रहती है। लगभग उनको 12 घंटा रखने के बाद अभी देवेंद्र नाथ महतो को रिहा कर दिया गया है। बाकी चलिए क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ इन लोगों का समस्या का सामना करना पड़ा, किस परिस्थितियों में उनको जेल जाना पड़ा, कहाँ कहाँ उनको ले जाया गया, उन सभी मामलों के बारे में हम लोग देवेंद्र नाथ महतो से जानते हैं। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। बाकी अपना विचार अवश्य आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए, राज्यवासियों को सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जिस बात को लेकर के गर्व करते हैं कि हमारा झारखंड अलग राज्य हो गया, अब हम सुखी संपन्न से रहेंगे, सुरक्षा के साथ रहेंगे, निर्भय के साथ रहेंगे, हमारा जल जंगल जमीन का सुरक्षा और सुरक्षित है, हमारा स्वाभिमान, हमारा मान सम्मान है, आज़ाद भारत में रह रहे हैं, अलग झारखंड राज्य में रह रहे हैं। लेकिन वास्तविक में ऐसा सिर्फ कहने को है, किताबों में है, बातों पे है, लेकिन सच्चाई में अगर देखा जाए तो हम बहुत बड़ा सच बात बताने जा रहे हैं कि यहाँ कुछ चंद लोगों का राज चल रहा है। सीसीएल का जीएम, सीसीएल का पीओ के पॉकेट में यहाँ के प्रशासन है, यहाँ के सरकार है, उनके इशारों पर काम कर रही है। सबसे बड़ी बात कि लातेहार हम क्यों आए थे और हमको क्या ऐसा गुनाह किए, क्या ऐसा हम गलती किए कि हमको डिटेन किया गया, हमको हिरासत में लिया गया। इस बात को पहले राज्यवासियों को हम बताना चाहेंगे। ये एक बहुत ही मर्माहत वाली घटना आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि बालूमाथ, लातेहार जिला का बालूमाथ थाना अंतर्गत आरा निवासी आदिवासी परिवार द्वारिका गंजू, उसके कुल 3 बच्चे हैं। एक आर्यन 3 वर्ष का, दीपिका 6 वर्ष का और माही 9 वर्ष का, और सारे बच्चे एक साथ मर गए। इतना मर्माहत और दुखदायी घटना को हम सुन करके गांव वाला जब बुलाए तो हम पीड़ित परिवार के साथ मिलने आए। जब पीड़ित परिवार से हम जानने का प्रयास किए कि कैसे यह घटना घटा, तो वो लोग बताया कि ये लोग रांची में रहते थे, यहाँ के वास्तु स्थिति को नहीं जानते थे। यहाँ पे माइनिंग हो रहा है आसपास में मगध प्रोजेक्ट का, और इतना गड्ढा कर दिया कि पानी का लेयर से ज़्यादा गड्ढा कर दिया, तो पानी का जो सोर्स था, कुआँ या तालाब या बोरिंग, वो सब ख़त्म हो गया। अब आरा, चमातू, कुंडी या आसपास गाँव का पानी सीसीएल द्वारा सप्लाई से ही निर्भर है। तो पिछले 3-4 दिनों से सप्लाई नहीं हो रहा था, मैंने पानी से तड़प रहे थे प्यास की वजह से, दस्त से खुजली हो रहा था। बच्चों को दूर से दिखाई पड़ा पानी, तो वो प्यास बुझाने के लालसा से वहाँ पानी के पास गया, लेकिन उसका पानी तो नहीं बुझा। वो तालाब, वो कुआं, वो गड्ढा मौत का घाट बना और वहाँ पर उनका मृत्यु हो जाता है। इतना झकझोर देने वाली मर्माहत और दुखदाई घटना जब हुआ, हम वहाँ से सोचे कि सीसीएल को बात करना चाहिए कि जब पिछले 9 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ के जो विस्थापित रैयत है, जो वहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, अगर खनन हो रहा है तो खनन के बदले पानी सप्लाई करना, पेयजल का समय पर नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में करना, शिक्षा का व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्था करना, और सबसे बड़ी बात जो माइनिंग हो रहा है उसका ब्लास्ट से पूरा घर दहल रहा है, एकदम घर के किनारे तक पहुंच गया। इन लोगों को पुनर्वास भी नहीं कराया गया है। तो हमने कहा कि सोचा कि भाई जब इतना लोगों को हम लोग पर भरोसा है, टाइगर जयराम महतो जी पर भरोसा है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पर भरोसा है, तो क्यों ना जीएम और प्रोजेक्ट पीओ से बात किया जाए। हमने वार्ता करने का प्रयास किया, और जब बात किया तो उन्होंने साफ स्तर पर कहा कि हम आने की स्थिति में नहीं है। जब आने का स्थिति में नहीं है, जब बोला गया तो हम लोग ठीक है, हम प्रोजेक्ट कार्यालय आ रहे हैं, बोले ठीक है आइए। बोला तब प्रोजेक्ट कार्यालय में थे जीएम पीओ सब, लेकिन जब जाने वाले थे कोई फ़ोन कर दिया, लोग पहुंच रहे, आप निकल जाइए। और वहाँ बहुत प्रयास किए वार्ता करने का, और वार्ता करने का प्रयास किए, उसके बावजूद वहाँ साफ स्तर पर वार्ता के लिए मना कर दिया। मतलब 4 बच्चों का मौत से उनको कोई तकलीफ नहीं, उनको कोई इंसानियत और मानवता का धर्म नहीं, इस तरीके का हमको महसूस हुआ। तो फिर क्या उपाय है? तो गांव वाले सबको ही बताए जहाँ माइनिंग हो रहा है साइट पे चलिए, तुरंत वो आ जाएगा। फिर गांव के सर्वसहमति से
हम लोग चूंकि ये अगर स्थिति उत्पन्न हुआ तो ये GMPO की वजह से हुआ। और हम लोग साइट पर गए और साइट पर सभी जो है कि संचालन को हम लोग ने ठप कर दिया, पूरा 2 दिनों तक ठप कर दिया। और सुबह में जब हमने ऊपर में बात किया कि आपका CCL को यहाँ का PO और GM बर्बाद कर देगा, ये लोग जो है कि सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उधर से जब दबाव आया तो वार्ता के लिए तैयार हुए। और उधर से कॉल आता है ऑफिस तरफ से कि 10 बजे हम पहुंच रहे हैं, जो जो मांग है आप लोग तैयार रखिएगा। उसके बाद फिर क्या ऐसा होता है, उसको कोई मनोबल बढ़ाता है और वो आता नहीं है। और दिन भर हम लोग उसका प्रतीक्षा में थे कि हम लोग आएंगे, GM साहब, PO साहब, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करेंगे, आदिवासी मूल रैयतों के अधिकार की बात करेंगे। जब उनके जिसके ज़मीन पर कोयला निकाला जा रहा है, पूरे आंध्र प्रदेश से लोग आकर के रोजगार पा रहे हैं। डिटेन करने के पीछे का हाँ, मतलब तो क्या? उसी का हम आ रहे हैं। तो जब शाम होते होते फिर वो लोग आकर के हम लोग को धमकी दिया कि हम लोग तुम लोग को फंसा देंगे, जेल भेज देंगे, हम लोग को तुम लोग को डिटेन कर लेंगे। हम साफ कह दिए, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। हक अधिकार का बात करना हमारा पीसफुल राइट है। और आज यहाँ बैठे हैं तो आज जिसका ज़मीन पर कोयला निकाला जाता है, आज वो ज़मीन के मालिक का पानी का सुविधा के लिए बैठे हुए हैं, उनके रोजगार के लिए बैठे हुए हैं, उनके स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम बैठे हुए हैं, उनके शिक्षा व्यवस्था के लिए हम बैठे हुए हैं। और जो बच्चे का मौत हुआ उस प्रकरण का जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। क्योंकि जिसका पिताजी को भी लोग दबाने का काम किया, क्योंकि वो CCL में काम करते थे, उनको नौकरी में निकालने का धमकी दिया, फिर उसको हटा दिया हम लोग के साथ से। लोग इतना साजिश किया। खत्म करने के लिए आपको डिटेन किया गया था? आंदोलन को नहीं यार, रैयतों के आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए। लेकिन आज हम राज्यवासियों से कहना चाहते हैं कि यहाँ पूरा शोषण है, अत्याचार है, जुर्म है। चंद मुट्ठी लोग यहाँ के पहाड़ को, पर्वत को, जल जंगल जमीन को कोड़ रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, बॉक्साइट निकाल रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं। लेकिन बालूमाथ में जो मगध परियोजना है वहाँ आज पिछले 9 सालों से खनन हो रहा है, लेकिन आरा चमातू में एक शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, CSR फंड का कुछ विकास नहीं है, DMFT फंड का कुछ विकास नहीं है, उन लोग का पुनर्वास नहीं है। और इतना डराया जा रहा है इन लोग को कि ये लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो सोचिए, हाँ, आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन आज राज्यवासियों से पूछना चाहते हैं कि इस तरीके से आंध्रा से आए हुए PBR कंपनी, इस तरह से बाहर से आए हुए CCL BCCL के GM CMD और यहाँ के प्रोजेक्ट ऑफिसर लोग यहाँ के लोगों को कब तक यहाँ के हक अधिकार की आवाज को कुचलने का काम करेंगे, कब तक दबाने का काम करेंगे, कब आखिर पहले जब यहाँ के अंग्रेज जो शोषण कर रहे थे, अंग्रेज से भी बदतर शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, जुर्म किया जा रहा है। हम लोग निहत्थे थे, हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे थे, हम लोग खुले आसमान में थे, कड़की धूप में बैठे हुए थे और हम लोग हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहे थे वार्ता को लेकर के। लेकिन ये लोग वार्ता नहीं किया और शाम होते होते लाठी, बंदूक, गली और पुलिस का छावनी से तब्दील कर दिया गया। हम कह रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है, ये तो संवैधानिक व्यवस्था का अपमान है। जब अंग्रेज के भारतीयों को शोषण, अत्याचार, जुर्म करता था, तब उस समय तो भगत सिंह लड़ा, उस समय चंद्रशेखर आजाद लड़ा, सुभाष चंद्र बोस लड़ा, बिरसा मुंडा लड़ा। लेकिन अब सवाल है कि ये जो अंग्रेज से ज्यादा क्रूर और शोषण, अत्याचार यहाँ के कॉरपोरेट कर रहे हैं, यहाँ के CCL BCCL के गुंडों कर रहे हैं, अब कौन बिरसा पैदा होगा, अब कौन भगत सिंह पैदा होगा, अब कौन सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा? इस बात को सोचना होगा। देखिए, लाठी चार्ज का स्थिति था कुछ, हम तो उसके बाद डिटेन होकर चले गए, उसका हमको जानकारी नहीं है। लेकिन कौन कौन थाना आपको ले जाया गया, कहाँ रखा गया? देखिए, हमको रात में अलग अलग थाना ले जाया गया और कहाँ कहाँ ले जाया गया ये कुछ बात गोपनीय है। और अंत में हमको थाना से छोड़ दिया गया है। हमारे साथियों के सर, आपके साथ कितने लोगों को डिटेन किया गया? हमको उसका भी जानकारी नहीं है कि कितने लोगों को साथ आपको छोड़ा गया। देखिए, हमको सर तो बहुत कि जब चाहे तब हम बुलाएंगे, तो आपको स्वयं आना पड़ेगा। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको लाठी मार दे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको जान से मार दे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको जेल भेज दे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज सवाल है कि इस शोषण से कौन लड़ेगा। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम जेल के अंदर जो हम थे लगभग आज कम से कम जो 20-22 घंटा वहाँ रात भर हम सोए नहीं हैं, हम तड़प के बिताए हैं। ये डस्ट का, ये कोयला का डस्ट में हम लोग खदान में आंदोलन माइनिंग क्षेत्र में कर रहे थे। पूरा मेरा जो है कि इतना खतरनाक टाइप से हो गया था, हम सो नहीं पा रहे थे, खुजली हो रहा था हम लोग का। जब हम सुबह नहाए, सफ़ेद कलर का लक्स साबुन था, उस साबुन को देख रहे थे तो काला हो गया। सोचिए, वहाँ का अनकंट्रोल पॉल्यूशन से कैसे जी रहे हैं लोग।
तो इसलिए हम डरेंगे नहीं। आंदोलन आगे जारी रहेगा कि जी बिल्कुल, बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। सर, पीड़ित परिवार स्पष्ट को क्या दिलाने की मांग रखी गई थी? जी स्पष्ट रूप से पीड़ित और रैयत और वहाँ का जो मूल रैयत है उसके लिए जो हम लोग का जो जेन्युइन जो